दूसरा पहलू आ रहा आपकी खिदमत में कि माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर सितम ढा रहा है, ये भी बहुत बड़ा गुनहगार। ध्यान से सुनिएगा, 1989 का अखबार है, अखबार दकन। उस अखबार में लिखा हुआ था 1975 के अंदर दिल्ली के अंदर 350 दुल्हन को जिंदा जला दिया गया। 350 दुल्हन को जिंदा जला दिया गया। दूसरा पहलू दिखाने के लिए जा रहा हूं, माँ बाप के डिमांड पर, माँ बाप की तरफदारी में जुल्म ढाने वाले, बीवी पर, मासूम दुल्हन पर जुल्म ढाने वाले, उनके हवाले से पैगाम है, ये बहुत बड़े गुनहगार हैं और इनके माँ बाप भी गुनहगार हैं। और माँ बाप जो डिमांड करने वाले, बेटे के ऊपर दबाव बनाने वाले, बेटी से मुतालबा करने वाले, उसके नतीजे में लड़की को जिंदा जलाने दाने वाले, ये माँ बाप भी गुनहगार, बेटा भी जिम्मेदार। ध्यान से सुनिएगा, 1975 के अंदर दिल्ली के अंदर 350 लड़कियों को जिंदा जला दिया गया। 1980 से लेकर के 1985 तक में महाराष्ट्र के अंदर 200 दुल्हन को जिंदा जला दिया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हर 5वें दिन एक लड़की को जिंदा जलाया जाता था। क्यों? माँ बाप ने बेटे से कहा कि तुम्हारी बीवी आ गई, सामान नहीं लाया। माँ बाप ने कहा बेटे से कि नगद नहीं दिया, वादे पर है, नगद है, सामान नगद नहीं है, उधार है, लड़की को इस घर में रहने नहीं देंगे। माँ बाप की तरफदारी में बेटे ने दुल्हन को जला दिया। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ दुल्हा गौर से सुनो, तुमसे बड़ी कुर्बानी इस दुल्हन की है। कहा कि या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, खिलाते हम हैं, मेहनत हम करते हैं, ये तो रानी बन करके रहती है, इसकी कुर्बानी मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती। कहा कि अगर तुमको शादी से पहले कहा जाता कि शादी करोगे खानदान छूटेगा, शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, शादी करोगे घर को छोड़ना पड़ेगा, तुम कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते, कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर। इसने 2 बोल सुने हैं, लब्बैक कहा है, कबूल किया है, अपने माँ बाप को छोड़ा, घर को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, तुम्हारी मोहब्बत में कुर्बान हो गई। रानी बना करके बाप ने भेजा था, तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे घर में नौकरानी बन गई, इससे ज्यादा तुम्हारी कुर्बानी नहीं। एक हैरत की बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अभी तो लोग जीते जी बीवी की कदर नहीं करते, लेकिन जब बीवी मर जाती है तो मगरमच्छ के आंसू बहाते। क्यों रो रहे हैं भाई? आप तो जवानी में कदर नहीं करते थे। कहावत मशहूर है कि औरत क्या चीज है, ये उस बच्चे से पूछो जिसकी मां मर गई। औरत क्या चीज है, उस बूढ़े से पूछो जिसकी जोरू मर गई। उसको अपना घर काटने दौड़ता, अपने घर में उसको सुकून नहीं मिलता। बुढ़ापे का जो सहारा उसकी बीवी होती है, जब बूढ़े की बीवी मर जाती है तो वो तो ऐसी जिंदा लाश है, कुछ नहीं है, हौसला हाथ, जिंदा लाश। औरत की कदर आप पूछो उस बच्चे से जिसकी मां मर गई, औरत की कदर उस बूढ़े से पूछो जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया। तीसरी बात सुनकर के आपको हैरत होगी, औरत का कोई घर ही नहीं होता। जानते हैं, बाप के घर में वो पैदा होती है, शौहर के घर में वो जिंदगी गुजारती है, बेटे के घर में मर जाती है, इतनी वफादार होती है, यहां से छूटी वहां पहुंची, उसकी खिदमत से निकली, उसकी खिदमत में खिदमत करते ही गुजर जाती है, उसका अपना कोई मकान ही नहीं होता। हजरत उमर ने कहा कि औरत की कदर करो, एक औरत होकर के तुम्हारे ऊपर 4 एहसान करती है। जानते हो क्या एहसान करती है? तुम घर छोड़ करके चले जाते हो, वो घर की भी हिफाजत करती है, तुम्हारे बच्चे की भी हिफाजत करती है। बाप ने रानी बना करके भेजा, वो चपरासन हो गई, पहला एहसान। दूसरा एहसान, गर्मी में तुम्हारे लिए खाना पका रही है, ठंडी में तुम्हारे लिए खाना पका रही है, मोहब्बत से बाबरचन हो गई। खाना पकाना इतना आसान नहीं, एक दिन पका करके देखो, मिर्ची नाक से पास होगी, धुआं कान से पास होगा, बाप से भेंट हो जाएगी। वो तुम्हारी मोहब्बत में रोज खाना पकाती है, बाबरचन हो गई, रानी बना करके बाप ने भेजा था, तुम्हारी मोहब्बत में बाबरचन हो गई। दूसरा एहसान, बच्चा पेशाब करे करके भगाया, बच्चे को गोद में लेने के लिए तैयार है क्योंकि पेशाब करती है, वो तुम्हारे बच्चे का रोज पेशाब काट रही है, पखाना धो रही है, धोबन हो गई, भंगन हो गई। एक औरत 4 एहसान तुम्हारे ऊपर कर रही है, औरत की कदर नहीं करोगे, जिंदगी भर खून के आंसू रोना पड़ेगा। इंशाअल्लाह बीवी पर सितम नहीं ढाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छे अज का जवान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्ता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जल्दी से निकल गया। अब मैं चाह रहा हूं आखिरी पैगाम आपको सुना दूं नए साल के हवाले से। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुर्गा होगा, नया साल का जश्न मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह आप लोग सवाल में धोखा खा जाते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ये मुझे पता है। अल्लाह आपकी तवज्जो को सलामत रखे और हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से रखिएगा। दिसंबर खत्म होने वाला है। दिसंबर के खत्म होते ही 1 जनवरी नया साल आएगा। तो नए साल मनाने के लिए लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, मुर्गा लेते हैं, पिकनिक मनाते हैं। ये ईसाइयों का तरीका है, सुन्नत के खिलाफ। ईसाइयों के तरीके पर आपको नहीं रहना है, आपको नबी के तरीके पर आना है। नए साल में नबी की सुन्नत क्या है, आपको जायजा लेना है। मैंने क्या पाया, क्या खोया। आपको जायजा लेना है कि मेरा साल खराब क्यों गया, साल अच्छा कैसे जाएगा। आज मैं आपको राज बता रहा हूं, आपका साल कैसे अच्छा जाएगा। आप जश्न छोड़ दीजिए, जायजा लीजिए। अरे भाई डांटिए मत, वो तो माइक बड़ी मुश्किल से चला रहा है, ज्यादा डांटिएगा तो वो तो खत्म हो जाएगा, वो आपका और माइक को बर्बाद कर देगा। अभी आधा जलसा बाकी है, तो जिस तरह भी चला रहा चलाने दीजिए। हाँ इंशाल्लाह ठीक ठाक हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपका साल अच्छा कैसे जाएगा, खराब कैसे गया, ये राज आपको बता रहा हूं, ये राज आपको बता रहा हूं। ध्यान से इसको सुनिएगा। हमारी हालत क्या है, हम वहमी हो गए, हम खुशफहमी के शिकार हो गए। कैसे, उसकी मिसाल देखिए। ये हाथ में खुजली होती है, हाथ में खुजली भी तो क्या करता है, माल आएगा, ससुर ने कमा करके रखा है। और जब आंख फड़फड़ाने लगती है तो कहता है माल जाएगा। जरूर घोटाला किया होगा, माल तो जाएगा ही। आंख फड़फड़ाए, हम कितने वहमी हैं कि माल जाएगा। हाथ में खुजली हो, माल आएगा, ऐसा कुछ नहीं। हाथ की जो खुजली होती है ये खून की खराबी की वजह से, खून मीठा हो जाएगा तो हाथ में खुजली हो, माल इससे आएगा नहीं, ये गलतफहमी है। और आंख जो फड़फड़ाती है इससे माल जाएगा नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बलगम खराब हो गया, थूक खराब हो गया, इस वजह से आंख फड़फड़ा रही है। मामला क्या था, समझ क्या बैठा, शेख चिल्ली का ख्वाब चल रहा है दिमाग में,
फसादे बलगमी से आँख रह रह कर फड़कती है, फसादे बलगमी से आँख रह रह कर फड़कती है, फसादे बलगमी से आँख रह रह कर फड़कती है, दगा जिस दिल में हो छाती वही बार बार धड़कती है, दगा जिस दिल में हो छाती वही बार बार धड़कती है। एक बात और याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब आदमी को हिचकी आती है तो क्या कहते हैं कि तुमको कोई याद कर रहा है। बताइए, इसको मुफ्त में कौन याद करेगा? खुदा को तो ये बुला हुआ है, इसको कौन याद करेगा? हिचकी आ रही है तो ये कहता है कि हमको कोई याद कर रहा है, कोई याद नहीं करता। हिचकी आती क्यों है ये राज आपको बता रहा हूं। हज़रत थानवी ने लिखा कि खाना जब सही से खाया नहीं जाता तो हिचकी आती, जब पानी सही से पिया नहीं जाता तो हिचकी आती। बात यह है कि शायरों ने हिचकी को मशहूर कर दिया कि कोई याद करता, उससे मुसलमानों ने अपना अकीदा बना लिया कि हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है। अगर मुसलमान होकर के इस तरह का ख्याल रखेंगे आप तो आप गुमराह हो जाएंगे, इस तरह का ख्याल नहीं रखना। मैं बताने के लिए जा रहा हूं ये चीज आई कहां से, शायरों की तरफ से आई है, आलिमों की तरफ से नहीं आई। शायर की तरफ से कोई बात आई उसको अकीदा नहीं बनाना, आलिमों की तरफ से कोई बात आई उसको अकीदा बनाना। वक्त बर्बाद करता रहता हूं, रोज फरियाद करता रहता हूँ, वक्त बर्बाद करता रहता हूँ, रोज फरियाद करता रहता हूँ। हिचकियाँ तुझको आ रही होंगी, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ। इसी तरह आज भी घर घर ये चीज मशहूर है, आज भी ये चीज घर घर मशहूर है कि कौवा अगर छप्पर पर बोले तो मेहमान आ रहे हैं, दामाद आएगा मुर्गा में चूना लगाए, समधी आएंगे खिलाना पिलाना पड़ेगा। गलत बात है। बाजार में 100 कौवे बोलते हैं, कितने दामाद आते हैं भाई, कितने समधी आते हैं? गलत बात है। असल में हिंदी शायरी में ये चीज मशहूर हो गई कि कौवा कासिद होता, मेहमान की खबर लाता है। मुसलमानों ने इसको अकीदा बना लिया, अकीदा बनाएंगे आप गुमराह हो जाएंगे, नमाज भी आपके कबूल नहीं, रोजा भी आपका कबूल नहीं। इंशाअल्लाह ये गलतफहमी दूर होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के सनीस बरस, भैया के सनीस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश।